उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में पुरोला विधानसभा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी ने उठाया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित विषय। किसानों के साथ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम निर्धारण में हो रही गड़बड़ी एवं राशन कार्ड से संबंधित हो रही परेशानियां तथा पहाड़ी क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की कमी का प्रश्न। आप भी सुनिए। एक परिवार में पहले बीपीएल बना हुआ है, उसी परिवार के बच्चे अगर 2-3 हो जाते हैं तो बंटवारा हो जाता है। तो परिवार में एक का तो राशन कार्ड है, लेकिन जो बंटवारा हो जाता है तो अलग अलग परिवार हो जाते हैं। अब समस्या ये है कि उन लोगों को राशन नहीं मिल पाती है, उनका कार्ड जो है बीपीएल कार्ड नहीं बन रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि उसमें आपको 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर मानक में है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस मानक के लिए आप कुछ भारत सरकार या एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं? क्योंकि सेब की फसल को बहुत भारी नुकसान इस वर्ष हुआ है, लेकिन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा क्लेम निर्धारण जनपद में पोर्टल पर 11.81 निर्धारित किया गया, फिर बार बार कटौती की गई। और माननीय सदस्य श्री दुर्गेश्वर लाल जी, सवाल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से छोटी सी सूचना जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब एक खाद्य आपूर्ति की बात है तो उसमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बात देखें तो बहुत सारे ऐसे अभी भी लोग हैं जिनके जो है राशन कार्ड जो है एक परिवार में पहले बीपीएल बना हुआ है, उसी परिवार के बच्चे अगर 2-3 हो जाते हैं तो बंटवारा हो जाता है। तो परिवार में एक का तो राशन कार्ड है, लेकिन जो बंटवारा हो जाता है तो अलग अलग परिवार हो जाते हैं। अब समस्या ये है कि उन लोगों को राशन नहीं मिल पाती है, उनका कार्ड जो है बीपीएल कार्ड नहीं बन रहा है और अंत्योदय का नहीं है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा था कि इस गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, इसको समाधान करने के लिए मैं आपसे आपके सदन के माध्यम से सभी के माध्यम से मैं एक क्वेश्चन है मेरा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जैसे बीपीएल है तो उसके घर पे बीपीएल की एक चिट लगी हुई है, और आपके एपीएल तो एपीएल का तो हो गया क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है सवाल और अंत्योदय। क्या एक उत्तराखंड में भी ऐसा हो सकता है कि अगर जो बीपीएल है अंत्योदय का है उसके घर पे वैसा अगर एक टैग लग जाए तो शायद मुझे लगता है जो लोग नौकरी में या ठेकेदार है उनके अभी भी बीपीएल कार्ड है, तो क्या ऐसा अगर हो सकता है उत्तराखंड में, तो इसके लिए मैं आप माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं, कैसा हो सकता है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तारांकित प्रश्न वैसे अल्पसूचित की कैटेगरी में चला गया लेकिन फिर भी माननीय विधायक जी ने जो विषय रखा है, इस विषय के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष जी कई माध्यम है जिसके माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति अपात्र की श्रेणी में आ गया है। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1967 भी है, मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल भी है, संबंधित जनप्रतिनिधि स्वयं में भी हैं, संबंधित प्रशासन के अधिकारी भी हैं, संबंधित हमारे पूर्ति निरीक्षक भी है। कहीं पे भी अपात्र की सूचना दिए जाने के बाद में उसका परीक्षण होता है और फिर उसकी यूनिट को काटा जाता है, यदि सही पाया गया और फिर नई यूनिट को जोड़ा जाता है। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माफी चाहता हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से योजना हिमाचल प्रदेश में इस तरीके से एक उनके जो है चिन्हीकरण की है, क्या ये व्यवस्था उत्तराखंड प्रदेश में हो जाए? क्योंकि जो भी क्वेश्चन देते हैं या 19 पे आपको जो है वो कॉल्स करते हैं तो उसकी सत्यता नहीं मिल पाती है, क्योंकि गांव में भी जाते हैं तो अगर वहाँ ग्राम प्रधान है या जनप्रतिनिधि है उनके पास सत्याकरण के लिए जाते हैं तो वो भी नहीं बता पाते हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस ऐसा प्रभावी कदम उठा सकती है? ये माननीय मंत्री जी से क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष जी, यदि पूरा सदन कहें तो इससे पूर्व में हम लोगों ने अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत बहुत सारे अपात्र कार्ड जो है वो जमा हुए थे और कई पात्रों के कार्ड बन पाए थे। यदि सदन सहमत हो तो इस अभियान को फिर से चलाया जा सकता है, जिसके कारण से जो आप सबकी अपेक्षाएं हैं वो हो सकता है पूर्ण। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी से एक सूचना जानना चाहता हूं कि
कि आपने कहा NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि उसमें आपको 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर मानक में है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस मानक के लिए आप कुछ भारत सरकार या एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं? क्योंकि हम पर्वतीय क्षेत्र को देखते हैं, तो अगर एक टीचर है तो उसको डाक भी बनानी है और 30 के 30 दिन वो स्कूल में नहीं रह सकता है। तो वहां पे क्या, अगर 30 टीचर है तो वहां के दूसरे टीचर की व्यवस्था की जा सकती है? अगर आपने 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों पे दूसरे टीचर की व्यवस्था की जा सकती है? मंत्री दूसरा एक बार बैठिए, एक हो गया आपका सब। पहाड़ी क्षेत्रों बैठिए, अभी और भी लोग पूछेंगे सवाल। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपने राज्य में व्यवस्था बना रहे हैं कि जहां 5 से कम बच्चे होंगे वहाँ एक टीचर होगा, जहां 5 से ज्यादा बच्चे होंगे, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, वहाँ 2-2 टीचर देंगे। क्योंकि वो सच है कि विधायक जी जो कह रहे हैं कि NEP में काम भी बहुत हो गया है, उनको इतने वो भरने हैं क्या रजिस्टर, वो भी एक बड़ी समस्या है, वो जो बता रहे हैं। फिर कई बार जनगणना में भी टीचर चले जाते हैं, कई बार टीचरों को अन्य कामों में भी लगाया जाता है, और हम टीचरों का सम्मान भी करते हैं। तो हमें चाहते हैं कि हमारे राज्य में मिनिमम 2-2 टीचर एक स्कूल में हो और मैक्सिमम स्कूल में हम 2-2 टीचर दे दें। माननीय सदस्य डॉक्टर। माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने महत्वपूर्ण विषय को रखने के लिए समय दिया। जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम निर्धारण में वर्ष 2024 और 25 में की गई बार कटौती एवं विसंगतियों के कारण किसानों के साथ छलावा किए जाने के संबंध में जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र में पुरोला के किसान एवं बागवानों ने वर्ष 2024 और 25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा करवाया गया और भारी ओलावृष्टि से एवं सेब के लिए मौसम के अनुकूल नहीं रहने के कारण सेब की फसल को बहुत भारी नुकसान इस वर्ष हुआ है। लेकिन SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा क्लेम निर्धारण जनपद में पोर्टल पर 11.81 निर्धारित किया गया, फिर बार कटौती की गई और दूसरी बार 10.24%, फिर तीसरी बार 9.24% किया गया। फिर अलग अलग क्षेत्रों में कहीं 4.24, कहीं 5.24% तो कहीं 7% निर्धारित किया गया, जो बहुत ही गलत है, जिससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। क्योंकि ऐसे क्षेत्र जहां फसल को अत्यधिक नुकसान हुआ है, जिसकी प्रशासन की रिपोर्ट भी लगी है, लेकिन SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा सही क्लेम नहीं दिया गया है। जैसे आराकोट बंगाल क्षेत्र में और विकासखंड मोरी के नेटवाड़ अन्य क्षेत्र भी है, सदी की सबसे भारी ओलावृष्टि हुई है, लेकिन क्लेम 5.24% निर्धारित किया गया, जिसमें भारी विसंगति परिलक्षित है। कंपनी द्वारा लगाए गए स्वचालित मौसम केंद्रों के डाटा के साथ साथ छेड़खानी की गई है, या ये सभी संयंत्र खराब है, जिसके कारण गड़बड़ी हुई है। इसलिए क्लेम जो निर्धारित किया गया था वही दिया जाए, या जनपद में जो क्लेम निर्धारित हर्षिल क्षेत्र में 9.50% किया गया, वह पूरे जनपद में निर्धारित किया जाए। क्योंकि हर्षिल क्षेत्र का स्वचालित मौसम केंद्र का डाटा लगभग सही है। अतः उक्त विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्रवाई की मांग करता हूं, ताकि किसानों को के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद।